तो भाजपा ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अपने 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें 7 मौजूदा सांसद के नाम शामिल किए गए हैं। पार्टी ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने की घोषणा की है, उनमें भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से उतारा गया है। चौधरी के आवास पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। तो सांसद भागीरथ चौधरी उतारे गए हैं चुनावी मैदान में, और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उनके आवास की। यहां जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग ढोल नगाड़ों के फूल मालाओं के साथ उनके घर पहुंचे और जश्न का माहौल उनके आवास पर देखने को मिल रहा है। तो भागीरथ चौधरी के आवास पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। अब हमारे सहयोगी नवीन वैष्णव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ सीट से उतारा गया है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? एक बार पूरा माहौल भी दिखाएं और पूरी जानकारी दें। जी ऋषभ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। आज ये आचार संहिता भी लगी है और आज जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें अजमेर से जो सांसद है भागीरथ चौधरी, उनका भी नाम शामिल है। आपको बता दूं कि जैसे ये लिस्ट जारी हुई, भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी के घर पर एक जश्न का माहौल है। लोग ढोल धमाके और मालाओं के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं और उन्हें जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं का यहां तक कहना है कि इस बार जो किशनगढ़ में पिछली बार भाजपा ने जो सीट हारी थी, इस बार सांसद भागीरथ चौधरी को वापस टिकट देने से इस बार ये भाजपा की झोली में ये सीट जाएगी। दूसरी अगर बात करें तो केकड़ी सीट से शत्रुघ्न गौतम जो पूर्व में संसदीय सचिव रह चुके हैं, उन्हें भी इस सीट में जगह मिली है और उन्हें केकड़ी से भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने की आज विधिवत घोषणा हो गई है। जी ऋषभ। बिल्कुल, तो अब किशनगढ़ में भागीरथ चौधरी उतरेंगे तो कब ये माना जाए कि अब कमल का फूल वहां पर खिलता हुआ दिखाई देगा। सांसद भागीरथ चौधरी पर दांव खेला है भाजपा ने किशनगढ़ सीट पर, क्योंकि पिछली बार हार का सामना इस सीट से करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। जी ऋषभ, आपको बता दूं कि पिछली बार भाजपा ने एक युवा चेहरे जो विकास चौधरी, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंट रहे, उन्हें एक उम्मीदवार के रूप में उतारा था और एक प्रयोग करके देखा था। हालांकि भाजपा इसमें सफल नहीं हो पाई और कांग्रेस को भी इसमें मायूसी मिली थी। आपको बता दूं कि यहाँ पर निर्दलीय जो उम्मीदवार है सुरेश टाक जी, वह जीत कर विधायक बने थे और इस बार फिर भाजपा ने अपनी जो पुरानी गलती को नहीं दोहराते हुए इस बार जो भागीरथ चौधरी है, जो सांसद बने थे अजमेर से, उन्हें इस बार वापस विधायक के उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। जी ऋषभ। बिल्कुल, अगर सुरेश टांग के भी देखें तो वो निर्दलीय तौर पर उतरे थे। भारतीय जनता पार्टी फिर भी नए चेहरे के बावजूद दूसरे स्थान पर रही थी और करीब 12-13 हजार वोट का अंतर केवल रहा था। तो ये माना जाए कि इस बार भागीरथ चौधरी पे जो बड़ा दांव खेला गया है, तो भागीरथ चौधरी किशनगढ़ सीट को वापस भी लाएंगे। उसके अलावा एक बार बताएं, जश्न का माहौल किस तरह का देखने में नजर आया भागीरथ चौधरी के आवास पर, और उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा? जी ऋषभ, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये पहली सूची जारी की गई, इसके बाद भागीरथ चौधरी के आवास पर जो उनके कार्यकर्ता और जो उनके समर्थक है बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्हें मालाओं से लाद दिया, उनका मुंह मीठा कराया और ढोल धमाके के साथ उनका जोरदार स्वागत किया।